बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, अगर हम दुनिया की तारीख़ का मुताला करें तो दुनिया में जितनी भी इनकलाबी तहरीकें चली हैं या जितनी भी तहरीकें चली हैं जिनके कोख से इनकलाबों ने जन्म लिया, वो छोटी छोटी बातों पे और छोटे छोटे ऐसे इक़दामात थे हुकूमत की तरफ से जिनको अवाम ने रद्द किया, मुस्तरद किया और फिर अवाम मुत्तहिद होती गई और फिर वो एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। चाहे हम चाइना की इनकलाब की बात करें या आज से 200 साल पहले अमेरिका में जो इनकलाब आया था, जो बरतानवी तसल्लुत से वहाँ के अमेरिकन जो निकले थे, वो सिर्फ ये था कि बरतानवी हुकूमत ने अमेरिका के ऊपर रोटी पे टैक्स लगा दिया था और उस टैक्स पे एक रेडी वाले ने एहतजाज किया। उस एहतजाज से फिर उस इनकलाब ने जन्म लिया और एक वक्त आया कि अमेरिका बरतानिया के तसल्लुत से निकल कर फिर ख़ुद दुनिया का बादशाह बना और आज वो पूरी दुनिया पे मुसल्लत है। फ्रांस की इनकलाब के अंदर भी सेम इसी तरह से था कि लोग इस वक्त की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और आज़ाद कश्मीर की, यही तारीख़ के अंदर अगर पढ़ें तो फ्रांस के अंदर भी यही सूरत हाल थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा थी, गुर्बत थी, लोगों को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, रोटी। और अवाम ने जब अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें खाने के लिए चाहिए, मलका ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। दरबारियों ने ये जवाब दिया तो मलका ने कहा कि केक क्यों नहीं खा लेते। ये आप सब जानते होंगे, सब ने पढ़ा होगा। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है। बदकिस्मती से अगर हम उन बयानात का जो आज से कई सदियां पहले उस वक्त के हुक्मरान कर रहे थे, वही अल्फाज, वही बयानात आज के 2023 के दौर में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, दोनों अनवारुल हक हैं, एक का नाम काकड़ के साथ आता और एक आप खुद लगा लें, ये यहाँ पे बैठकर यही बयान देते हैं कि महंगाई नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। दूसरे साहब कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ साजिश है और बिजली के बिलों की जो बिल जो आए हैं लोगों को, गरीबों को, वो उनकी तनख्वाह तो दूर की बात है, उनकी कई सालों की तनख्वाहें मिलकर भी वो बिल उतने वो नहीं भर सकते। इसी सिलसिले में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर के अज़ला से मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बाग, अब्बासपुर और दीगर शहरों से भी ये सिलसिला बिजली के बिल ना जमा करवाने की तहरीक, फिर उसने ज़ोर पकड़ा, बिल जलाने शुरू कर दिए। फिर इसी तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का वो जो सोया हुआ ज़मीर था, सोया हुआ शऊर था, वो जागना शुरू हुआ और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब मंगला डैम बना था उस वक्त क्या मायदा हुआ था, उस वक्त हमारे लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी थीं और किस तरह से हमने अपनी ज़मीन को बंजर करके पाकिस्तान को रोशन करने के लिए ये बिजली घर बनाए थे। यही शऊर फिर बेदार होते होते जो हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी बिजली घर हैं, जो जिनसे मुस्तफ़ीद पाकिस्तान की अशराफिया हो रही है, पाकिस्तान की माफिया हो रही है, गरीब आदमी की बात नहीं करता, जिनके घरों में मुफ्त बिजली जाती है, जिनके घरों में बिल नहीं जाते, वो आज़ाद कश्मीर की बिजली के इन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। और शऊर अब यहाँ तक आ गया कि बिला तफरीक किसी का ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, किसका ताल्लुक़ किस स्कूल ऑफ थाट से है, ये बात की बात है कि कश्मीर के हवाले से किसका क्या नज़रिया है। सब एक बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि महंगाई कम की जाए, सब्सिडी दी जाए और बिजली के बिलों को ना सिर्फ कम किया जाए बल्कि आज़ाद कश्मीर के लिए फ्री बिजली का जो मायदा था उसको कंटिन्यू किया जाए या बिल कम से कम किए जाएँ। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर के शहरों के अंदर एहतजाज और धरने जारी हैं। बाग आज़ाद कश्मीर में भी अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम महंगाई, तूफ़ानी बिजली के जो बिल हैं ये और एशियाई खुर्रनोश के हवाले से जो कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा है, इससे धरना अभी तक जारी है। और इस धरने में तमाम सियासी जमातों के रहनुमा, कारकुन और समाजी लेवल के जो लोग हैं वो मुतहर्रिक हैं, वकला मुतहर्रिक हैं, उलमाए कराम मुतहर्रिक हैं और इसके अलावा भी जो तंजीमें, चाहे वो किसी स्टूडेंट्स के हवाले से हैं या शहरियान के हवाले से हैं या अंजुमन ताजरान के हवाले से हैं, वो सारी की सारी अपने अपने हिसाब से धरने भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं।
बाग में जो धरना इस वक्त तक जारी है, इसमें दिन में मुख्तलिफ़ रहनुमा आते हैं, वकला आते हैं, वो अपनी अपनी तकरीर करते हैं। इसी तरह अंजुमन ताजरान के लोग आते हैं, वो तकरीर करते हैं। दीगर जो सियासी कारकुन हैं, सियासी जमातों के लोग हैं, वो आते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। और इन सब के जो तकरीरें हैं, इसके अंदर एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये है कि हम कश्मीरी हैं। हमने अपनी ज़मीनें बंजर करके, अपने लोगों की कुर्बानियाँ देकर अपनी ज़मीनों से आपको बिजली दी है, और हमें बिजली फ्री दी जाए और या हमारे बिल कम किए जाएं। हमारी जो एशिया खुर्रनोश है, इसमें हुकूमत सब्सिडी दे, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म बादल साहब ये कहते हैं कि हम से पहले ये माहिदा हुआ था, अब हम ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश है और ये सारा कुछ मेरे ख़िलाफ़ किया जा रहा है। आप कौन से अरस्तु हैं, कौन से आप अफलातून हैं, कौन से आप यहाँ के कोई ऐसे हीरो हैं, या इमरान खान की तरह किसी नज़रिए पे चल रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ साजिश होगी। आपके पास है क्या साजिश के लिए? इसी धरने से ख़िताब करते हुए वकला रहनुमा एक्शन कमेटी के मेंबर नासिर क़य्यूम ने बड़ी खूबसूरत बात की अपनी तकरीर में, वो आप सुनिएगा। उन्होंने जिस हिसाब से ये सारी चीज़ पेश की कि हमने किस तरह से कुर्बानियाँ दी और किस तरह से हम लोग आपके लिए तैयार रहे। इससे पहले हम खामोश थे, और इसका मतलब ये नहीं था कि हम बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि हम बुज़दिल हैं। हम सिर्फ़ इसलिए खामोश थे कि चले एक सिलसिला चल रहा है तो चलने दे, लेकिन अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, अब ये तहरीक आगे चलेगी। सुनिएगा नासिर क़य्यूम साहब क्या कहते हैं। कादराबाद में खाली जगह नहीं दी हमने, नीलम जेलम में खाली जगह नहीं दी हमने, मंगला में खाली जगह नहीं दी हमने, अपने आबा व अजदाद की कब्रों की कुर्बानी खाली नहीं दी बाबा। हमने अपनी फसलों की कुर्बानी दी है, हमने अपनी ज़राअत की कुर्बानी दी है, इसलिए कि जब वो नमी के असरात इस आबोहवा के अंदर है तो हमारी ज़राअत तो तबाह हो चुकी, ना हमारी गन्ना पैदा हो रही है, ना हमारी मकई पैदा हो रही है, ना हमारे जो ड्राई फ्रूट। जी नाज़रीन, ये आपने सुना, ये काफ़ी लंबी तकरीर है। जितने भी मुकर्रीन हैं सियासी जमात से, किसी भी स्कूल ऑफ थाट से हैं, ताजरान से हैं, वकला से हैं, सियासी जमातों से हैं, या दीगर स्टूडेंट तंजीमों से हैं, उन सब का मुश्तरका जो एक ही बयान है या एक ही उनकी बात मुश्तरक है, वो यही है कश्मीर के हवाले से। और जिसमें रावलाकोट के जो बहादुर गयूर हैं, उन्होंने तो ये इनिशिएटिव भी लिया कि हमारी ज़मीनों से खंबे उखाड़ो और यहाँ से बिजली बंद करो, हमें नहीं चाहिए बिजली, या फिर हमारी ज़मीनों पे जो खंबे लगे हुए हैं इनका किराया दिया जाए, और जितने अरसे से लगे हुए थे वो सारे का सारा हमें किराया पे किया जाए। ये भी एक बड़ी शऊर से और आगाही वाली तहरीक है। अगर यही बात सच मानी जाए तो कश्मीर भर में ऐसे खंबे लगे हुए हैं जिनसे बिजली ना सिर्फ कश्मीर को मिलती नहीं है, पाकिस्तान में जाती है और तमाम अशराफिया उससे मुस्तफ़ीद होती है, और अशराफिया अपने घरों को, अपने महलों को बग़ैर बिल दिए रोशन करती है। और हम कश्मीर के जो लोग हैं, ये सारे के सारे सिर्फ़ खामोश बैठकर यहाँ से अपने घर से बिजली पैदा करके देते हैं उन्हें, और वहाँ से डबल ट्रिपल कीमत पे वापस ख़रीद कर ख़ुद से ये बिल पे करते हैं, उसमें टैक्स भी पे करते हैं। इसमें यह भी अफसोसनाक बात है कि IMF से मायदे पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, मुल्क उनसे नहीं चल रहा, हालात उनके ख़राब हैं, नालायक नाअहल किस्म के करप्ट किस्म के लोग वहाँ बैठाए हुए हैं। वो मुल्क को लूटने वाले 30-30 साल तक जो लूट कर खाने वाले थे, और लूट कर कुछ खुद खाते और कुछ अपने हैंडलरों को देने वाले लोग आज लंदन में बैठे हुए हैं, और फिर मुल्क के एक ऐसे अजीब व गरीब किसी शख्स के हवाले करके जिसे अपना आप मैनेज नहीं होता था, और वो मुल्क को कैसे मैनेज करेगा, और वो फिर किस तरह से यही बयान देगा कि यहाँ पे तो कोई महंगाई नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा नाज़रीन कि महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो लीडरलेस ये जो सिलसिला जारी हुआ है, इसके अंदर तमाम सियासी जमातों के लोग हैं, क्योंकि हर एक के दिल के अंदर किसी न किसी हवाले से बिजली के बिलों का खौफ ना भी हो, या उसका गुस्सा ना भी हो, किसी और गुस्से को भी वो बिल के सामने रख कर निकले हुए हैं। और ये जो लीडरलेस एहतजाज है, ये मुझे आने वाले वक्त में किसी बड़ी तब्दीली या किसी बड़े इंकशाफ का पेश ख़ैमा लगता है, क्योंकि जितने भी इनकलाब इससे पहले इस दुनिया में तारीख़ के अंदर हमने पढ़े हैं, वो इसी तरह की छोटी छोटी लापरवाहियों और हुकूमत की गफलत, हुकूमत की मस्ती और हुकूमत की ये जो
आवाम से दुश्मनी वाले जो रवैये हैं उससे शुरू हुए और उनका अंजाम फिर एक इनकलाब की सूरत में, एक जमहूरियत की सूरत में और एक तब्दीली की सूरत में सामने आया। देखते हैं कि ये जो ऊँट है इस वक्त महंगाई का, बिजली का, ये किस करवट बैठेगा और आने वाले वक्त में हमारे जो डंग टपाऊ वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये डंग टपाऊ वज़ीर-ए-आज़म, ये डंग टपाऊ जो हुकूमत है, ये क्या नया कोई लतीफ़ा सुनाती है या क्या नया बयान देती है। इकबाल जुंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।